हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और कहां से मार्केट चल सकता है। चलिए, तो सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस हम शुरू करते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर से शुरू करेंगे ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो। अभी यहाँ पे मंथली चार्ट लग चुका है। मंथली चार्ट के ऊपर अब मंथली चार्ट के ऊपर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि 2 महीने का नेगेटिव कैंडल बना और ये महीने वैसे आपको दिखाऊं। चलो, मैं सब डिलीट कर देता हूं और समझाने का कोशिश करता हूं। अब देखिए, अभी तक कोई भी हायर हाई नहीं बना है। मतलब मार्केट में पिछले महीने से आप देखो, अभी लोअर लो जैसा है। ठीक है, तो मतलब अभी तक कोई भी अप ट्रेंड, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी वीक नजर आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाना शुरू हो चुका है। अभी मार्केट नीचे ही है क्योंकि लोअर हाई एंड लोअर लो अभी तक लग रहा है। मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के ऐसा नहीं कि ये बॉटम बन चुका है, मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसी सोच आपको रखनी नहीं चाहिए। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं। तो वीकली चार्ट के ऊपर भी आपको वीक का जो कैंडल है आपको क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो ही है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ये कैंडल से। और ये जो पिछले वीक का कैंडल बना है वो इनसाइड कैंडल बना है। ठीक है, अब ये इनसाइड कैंडल अगर वीकली के ऊपर बनता है, लास्ट टाइम 2 बार बना था। देखिए, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना था, उसके बाद में ये मोमेंटम आया था। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना था, उसके बाद में उसके ब्रेकआउट के बाद में मोमेंटम आया था। तो ये भी इनसाइड कैंडल है। तो अगले हफ्ता इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि मार्केट का अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है तो इसके ऊपर निकल के एक आध वीक के लिए अच्छा पॉजिटिव कैंडल बना है तो फिर हम पॉजिटिव की साइड सोचेंगे। तब तक हम पॉजिटिव साइड नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे मार्केट एक ये ट्रेंड लाइन जो ट्रेंड है उसका उसको ब्रेक कर चुका है। ठीक है, सॉरी, यहां पे आपको दिखेगा। तो ये जो ट्रेंड है ना, अभी उसको ब्रेक करके यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना के खड़ा है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि ये जो ट्रेंड है वो भी ब्रेक हो चुका है। तो अप ट्रेंड के लिए इतना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इनसाइड कैंडल बना भी है, 2 बार उसका मोमेंटम मिला, तो ये तीसरी बार भी मिलेगा, ये अभी नहीं सोचना है। दूसरा, यहाँ पे देखिए इसका डाउनवर्ड नीचे गया है, तो नीचे गया है तो देखिए ड्रॉप हुआ, बेस बनाया और ड्रॉप हुआ। ठीक है, अब ये कंटिन्यू नीचे की ओर भी नहीं कर रहा है, मतलब इसीलिए तो इनसाइड कैंडल बनता है ना। मार्केट में क्लियरिटी नहीं होता है, मार्केट नीचे जाना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है, कोई ट्रिगर का वेट कर रहा है, ट्रिगर भी उसको मिले, नीचे जाने के ट्रिगर भी मिले, ऊपर जाने के ट्रिगर भी मिले। लेकिन मार्केट पता नहीं क्या करना चाह रहा है, या अपनी मोमेंटम को जो मतलब ये पिछले 2-3 सालों से जो मोमेंटम कर रहा था, आप देखिए 20 में बहुत अच्छा मोमेंटम किया, ब्रेकडाउन किया, वापस मोमेंटम किया, 21 में कंटिन्यूएशन किया, 22 में ड्रॉप हुआ, वापस ऊपर गया। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, अभी जो 1 महीना का ट्रेडिंग हुआ है उसके हिसाब से मार्केट अपने आप को वीक्स भी लोवेस्ट एरिया में है और बहुत स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इतना वॉलेटिलिटी रहने वाला नहीं है 2023 में। और मार्केट अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे मोमेंटम अपना कम सीमित दायरे में एक ट्रेड करने की कोशिश करने जा रहा है। तो 2023 बहुत बड़ा मतलब साल नहीं होने वाला है, या तो डाउन साइड भी या अप साइड भी। डाउन साइड थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन अप साइड के लिए लिमिटेड है। डाउन साइड थोड़ा बहुत ट्रेडिंग में उसका सपोर्ट ब्रेक होगा, उसके बाद में हम देखेंगे। तो अभी के लिए ये नजर आता है। चलिए, ठीक है, और अब डेली चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा कि निफ्टी का यहाँ पे रजिस्टर, इसके ऊपर निकल के ट्रेड पॉजिटिव क्लोज हो, उसके बाद में हम बाइंग में जा सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखो 2 सिग्नल यहाँ पे फॉल्स दे दिए है। एक तो पहले तो मार्केट देखो, आप समझो कि ये जो ट्रेंड तो कंटिन्यू है, लेकिन ये ट्रेंड इतना मतलब इंपल्सिव नहीं लग रहा है। इंपल्सिव अगर नीचे भी जाना होता तो बहुत स्पीड से आता। देखो टाइम पास कितना कर दिया है, कम से कम मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा उसको ये करता हूँ, कैलकुलेट करता हूं, आप देखिए कितना टाइम पास कर दिया है। आपको यहाँ पे 50 बार 71 डेज से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम नीचे की ओर तो आया है, 1000 पॉइंट नीचे आया। ठीक है, लेकिन 1000 पॉइंट नीचे आया,
1000 या 1200 1500 पॉइंट, लेकिन उसमें कैंडल की साइज देखो, कैंडल देखो कहाँ पे मतलब कुछ ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से नीचे भी नहीं आ रहा है, उसके डबल टॉप बना के नीचे आना था और ये टारगेट देना था, तो अभी तक आ भी जाना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो रहा है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट, तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट करके भी सस्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर साइडवेज था ना तो इसका ब्रेकआउट करके ऊपर भी जाना चाहिए था, नीचे भी गया। मतलब मार्केट यहाँ पे कुछ करना नहीं चाहता है, मतलब इन शॉर्ट आपको बताओ, ठीक है। तो मार्केट में मोमेंटम अपने आप को कम कर रहा है, मोमेंटम कम कर रहा है, तो आप ऐसे देखोगे कि इंट्राडे के दौरान की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये जो बड़े बड़े स्विंग मिल रहे थे ना पिछले साल में, ये देखो, ये बड़े बड़े स्विंग है, दिख रहा है आपको, ये बड़ी बड़ी मोमेंटम है। वैसी बड़ी बड़ी मोमेंटम नहीं करना चाहता है, इसका मतलब ये है पोजिशनल बेसिस पे जो मार्केट 15% ऊपर चला जाता था, इंडेक्स निफ्टी 15-20% ऊपर चला जाता था, 10-15% नीचे आ जाता था, वो अभी नहीं करना चाहता है। इसका मतलब ये क्लियर हमें समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, यहां तक आपको क्लियरिटी मिल गया होगा जो मैं बातें कर रहा था निफ्टी की। अब चलते हैं वापस बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका मंथली चार्ट लगाते हैं। तो मंथली चार्ट में आप देखो कहीं पे भी कोई भी यहाँ पे अप ट्रेंड का अभी साइन नहीं है, डाउन ट्रेंड है, ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो उसकी भी ज्यादा हम बात नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये अभी लोअर हाई एंड लोअर लो ही चल रहा है, मतलब हायर हाई यहाँ पे भी नहीं है। वीकली में जाके देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। अब आपको ये वीकली चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कम से कम 2 स्टॉक ऐसे हैं जो मंडे से ब्रेकआउट दे चुके हैं, उसमें आप मतलब पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, तो स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहेगा। ये मेरा एनालिसिस है, इंडेक्स में बहुत ज़्यादा बड़ी मोमेंटम नहीं होने वाली है, तो इसके हिसाब से मैंने 2 स्टॉक ऐसे दिए हैं पॉजिटिव साइड जो ब्रेकआउट दे चुके हैं फ्राइडे के सेशन में, और 2 स्टॉक ऐसे दिए हैं जो ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहे हैं, 2 स्टॉक नीचे की ओर ब्रेकडाउन करने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टॉक दिए हैं। तो वो स्टॉक कल के वीडियो में मैंने दिए थे, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, वीकली चार्ट में भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है। इसमें भी इनसाइड कैंडल के बाद में बहुत अच्छा मोमेंटम आता है, ठीक है, ऊपर की ओर। ये तो मतलब 2 बार हो चुका है, तो लोग इजीली पैसा यहाँ पे भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो आप इतना समझ लो, जो प्रीवियस तुरंत के तुरंत 2 बार हो चुका है, वो तीसरी बार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिटेलर को ये सब पता ही हो जाता है, ठीक है। और ये मतलब मजबूर करता है आदमी को कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ था, आप पॉजिटिव बेट ले लो, तीसरी बार यही करता है फोर्सफुली। अब हमें आगे देखना है, हमें इससे बच के ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई भी ऐसा साइन नहीं है कि रिवर्सल साइन, ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन समझिए कि ये पिछली वाले कैंडल से लोअर लो बनाया है, ग्रीन कैंडल तो बना है, लेकिन ये कहीं पे भी उसके प्रीवियस हाई को भी नहीं क्रॉस कर पाया, और लो को नीचे की ओर क्रॉस हुआ, तो मतलब अभी नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू है। जब तक पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव की बात नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर, और डेली चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, तो वहां पे रजिस्टर एरिया था, उसको निकाला, उसके बाद में उसने बड़ी मोमेंटम की, वापस वहीं पे ही आया, मार्केट सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, वापस वहीं पे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया। अब ये 4-5 बार हो चुका, तो ये सपोर्ट अच्छे से ब्रेक होगा ही होगा, तो ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे पहली बार रिटेस्ट किया, वापस दूसरी बार अभी यहाँ पे ठहर चुका है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये कौन सा एरिया है, कैसे काम करना चाहिए। तो ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। दूसरा, पिछले ट्रेंड लाइन से आप समझो कि जब भी मार्केट यहाँ पे अभी देखो रुक के आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे भी थोड़ा रुक के निकल जाएगा, क्योंकि ये 3 टचेस हो चुके हैं, तो कंटिन्यूस ये भी नहीं चल सकता है। तो ऐसे मिस सिग्नल, मतलब आपको ऐसा एनालिसिस करोगे कि जहां से आपको नीचे का नीचे एक ही दिखेगा, और ऊपर का देखोगे तो यहां से ऐसा लगेगा कि भाई ऊपर का ऊपर ही चला जाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, और इंडेक्स यही करना चाहता है। 2023 में कोई भी बड़ी मोमेंटम की अगर अभी के लिए कोई सिग्नल नहीं दे रहा है, अगर ऐसा बड़ा मोमेंटम का सिग्नल होगा तो आगे जाके हम देखेंगे और बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे जो लग रहा है 2023 शुरू होते ही कि 1 महीने का ट्रेडिंग हो चुका है, यहाँ पे बहुत बड़ा मतलब मोमेंटम नहीं होने वाला है। जो निफ्टी में हमने एनालिसिस किया, इंडेक्स में नहीं होने वाला, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगी। तो ये चीज मेरा एनालिसिस है,
और पॉजिटिव देखिए, आपको पॉजिटिव होना है तो पहले ये ट्रेंड को, जो नेगेटिव ट्रेंड है उसको ऊपर क्लोज होने दीजिए, उसके बाद में पॉजिटिव का ट्रेड करिए। नेगेटिव का ट्रेड करना है तो ये जो जहां पे फंसा हुआ है वहां से एक नेगेटिव अच्छा खासा सेलिंग वाला कैंडल भी बनने दीजिए। तो मार्केट अभी इंट्राडे का मोमेंटम कर सकता है, मतलब इंट्राडे में जो भी मिलता है वो छोटा मोटा स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करके निकल सकते हो। लंबा पोजिशनल ट्रेड नहीं हो सकता है इंडेक्स में। दोनों इंडेक्स वही हिसाब के एनालिसिस में बने हुए हैं, क्योंकि जो इसने टाइम गुजारा है ना, अगर उसको आना था तो ये पहला टारगेट अचीव हो जाता और कहीं यहां कहीं ट्रेड करता होता, ठीक है। ये सेकंड टारगेट मतलब इतना ब्रेक डाउन कर ही लेता, ठीक है। अभी ये मोमेंटम को, अपने आप मोमेंटम को लूज कर रहा है, तो मतलब नीचे जाना भी नहीं चाहता है। ऊपर की ओर आपको दिखेगा कि भाई ये 3-4 हो चुके हैं, चलिए पॉजिटिव बेट ले ले, लेकिन पॉजिटिव साइड भी नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने ये वीकली ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है। समझ में आ रहा है? तो वो चीजें आप समझिए कि नेगेटिव का ट्रेंड ब्रेक हो चुका है तो भी मार्केट नीचे नहीं आ रहा है। पॉजिटिव साइड की ओर जाना होता तो अभी तक ऊपर चला ही जाता, ठीक है, क्योंकि इतना चांसेस नहीं देता है लोवेस्ट लेवल के ऊपर बाय करने का, और आपको ऐसा दिखेगा भी नहीं कि भाई ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे दोनों तरफ का सिचुएशन कंफ्यूजन है, तो इसलिए संभल के ट्रेड करिए। दूसरा ऑप्शन बाय लो, स्कैल्पिंग करना शुरू करिए। कोई भी मतलब बड़ा मोमेंटम अभी हो नहीं रहा है या स्कैल्पिंग करना नहीं जानते हो तो आप ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाना पड़ेगा, जो पिछले वीक में 5 दिन मैंने कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग वीडियो में आपको बताया था, वही हिसाब से ट्रेड करोगे तो पैसा मिलेगा। अब ये बाजार का ऐसा ही हाल है तो आपको वैसे ही ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो मोमेंटम स्टॉक देने वाला है, जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहने वाला है, उसमें जाके ट्रेड करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।